कंडीशन नहीं जान सकती। मेरे दिल पे क्या बीतती है सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। तो आप प्लीज़ हमारी इस कंडीशन को परेशान नहीं करिए। आप हम पति पत्नी के रिश्ते में फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर मेरे वीडियो में आपने देखा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कल आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा था कि मैंने अपने पिताजी को साइकिल गिफ्ट की हुई थी, मतलब उनको तोहफे में दिया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरे रियल व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइबर्स हैं, वो उन्होंने मुझे भर भर के अच्छा कहा, मेरे पिताजी के लिए अच्छा कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। पर जो कुछ लोग हैं ना, जो 2-4 लोग जो कभी-कभी मेरी वीडियो में, मेरे ब्लॉग में आते हैं, वो लोग पता है उनका क्या कहना है कि मैंने अपनी हस्बैंड की अब दवाई नहीं करा रही हूँ, उनकी इसलिए तबीयत ख़राब हुई है, मैं अपने मायके में उनको दी हूँ। थोड़ा-सा आप कॉमन सेंस रखिएगा, है ना? और यहाँ पे देखिए शिव अपने आप पलट गया है आज, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कम से कम उसकी ये पहली वो कहते हैं ना श्रृंगार शुरू हो गया है कि मुझे अब कैसे क्या कब करना है। और यहाँ पे पहले पलटा हुआ था, वो मैं नहीं कर पाई थी। अब यहाँ पे देखो दोबारा से वो खुद फिर से ट्राई कर रहा है। अच्छा तो हाँ, मैं आप लोगों से यही चीज़ बता रही थी। और शायद ये व्लॉग मेरे मायके वाले देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा कहीं न कहीं। पर ये उन मुझे आप लोगों को ये चीज़ बताना भी ज़रूरी था कि मैंने शुरू से लेके आज तक सिर्फ़ संघर्ष ही कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। मैंने ये हर बार अपनी वीडियो में बोला है, पर कुछ लोगों का मानना है कि मैं अपने हस्बैंड की दवाई नहीं कराती हूँ। अरे मैं कितना कर रही हूँ सिर्फ़ मैं जानती हूँ। खुद को खाना नहीं खा पाती हूँ मैं, पर सबसे पहले ये करती हूँ कि मुझे उनकी देखभाल करनी, मुझे उनकी केयर करनी है, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। मैं पता है आप लोगों को 24 घंटे है ना, मुश्किल से 4-5 घंटे हैं जो मुझे आराम मिल जाते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से यहाँ पे मॉर्निंग में मिल रही हूँ, 4-5 घंटे जो मुझे आराम के मिलते हैं बस। अगर आप देखोगे ना मेरी लाइफ अलग नज़रिए, मेरी लाइफ ही अलग ही है। मैं देखिए मैं खुश रहने के लिए बहुत कुछ करती हूँ और मैं दूसरों की मदद करने के लिए भी कुछ करती हूँ, चाहे वो मेरे अपने हों, चाहे पराए हों, चाहे कोई भी हो। तो यही सब कारण है। और कुछ लोग जो मुझे शायद मुसीबतों को और बढ़ा रहे हैं मेरा दिल दुखा के, तो हमारे दिल को मत दुखाइए। और मैं बता दूँ कि मैं जितनी अपने हस्बैंड की केयर करती हूँ ना, सिर्फ़ मैं जानती हूँ, ये जो इस मुसीबत से मैं पड़ चुके होंगे वो जानते हैं। मैं बता रही हूँ आप लोग को, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरी लाइफ़ को देखिए, क्या मेरी लाइफ़ में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग किसी को अगर अच्छा नहीं कर सकते तो किसी को बुरा भी मत करिए। मेरी लाइफ़ में ऑलरेडी बहुत सारे दुःख हैं और यहाँ पे उनको मैं बता दूँ कि वैसे तो उनसे चलते बन जाता है, पर उनको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत है। तो मैं भी मुँह हाथ धुलने गई हुई थी सुबह-सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी धुला ही दूँगी। हालाँकि वो ब्रश वग़ैरह खुद से कर लेते हैं, पर ये है कि पास में किसी न किसी को खड़े होना ज़रूरी है, वरना उनको चक्कर टाइप का आता है। ऐसे कंटिन्यू चक्कर नहीं आता है, पर आता है, तो बाद में लापरवाही क्यों करें। अब यहाँ पे मैं फटाक से उनके लिए रोटी बना रही हूँ और देव के टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी, देखूँगी क्या बना पाती हूँ। तो यहाँ पे सुबह-सुबह का ही टाइम है और ज़्यादातर मैं उनको अब रोटियाँ ही दे रही हूँ, पराठे, पोहे सब कुछ बंद कर दिया है, रोटी दे देती हूँ। और रहा तो कुछ भी ऐसा चीज़ बना दिया, तो वो दे देती हूँ, वरना वो उनको नमक वाली रोटी वो आराम से ऐसे ही खा लेते हैं या फिर मूँग की दाल बना देती हूँ अगर टाइम मिलता है तो। अच्छा फिर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ना पुलाव बना रही हूँ, वो भी देव के स्कूल के लिए। मेरे हस्बैंड का एक्चुअली सुबह शुगर का प्रॉब्लम जिसको होता है ना, उसको भूख थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है, तो फिर मैं इनको रोटी मैंने कहा दे देती हूँ। और यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ देव के टिफ़िन में रखने के लिए, कि वो स्कूल जाएगा तो ले जाएगा ये। और रोज़ पोहा, पराठे सब ले जाता है तो अलग से कुछ रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन की बड़ी डाल दी थी, आलू डाले थे और 2 मिर्ची डाली थी, बाकी ऊपर से हरी मिर्ची नहीं डाली थी। हमारा यहाँ पे बन गया था, मैंने इस पे गंजी पे बनाया हुआ था और दे भी स्कूल में आराम से खा भी लेता है, कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए हम आप लोगों से कुछ मिल के बातें करते हैं। तो यहाँ
पे मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं जो कल आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाया था कि मैंने अपने पिताजी को साइकिल गिफ्ट की है, और आप लोग सबने मुझे बहुत अच्छा बोला, मेरे पिताजी को बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने उनको साइकिल गिफ्ट की है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बताया था आपको कि उनकी साइकिल बीच से टूट गई है, और मैंने ये भी कहा था कि चलो आज मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं उनको कुछ गिफ्ट कर सकती, और मैंने उनको बहुत सारी चीज, बहुत बड़ा कुछ गिफ्ट नहीं किया था। 5,300 रुपये की वो साइकिल आई हुई थी। तो फिर आपने देखा था मेरे हस्बैंड ने भी ब्लॉग डाला हुआ था, और मैंने यहाँ पे क्लियर आपको कल टाइटल में भी कर दिया था प्लस वीडियो में भी कर दिया था कि मैं इनको बहुत पहले देने वाली थी, पर इन हालातों के बीच में दूंगी मैंने नहीं सोचा था। और मैं आप लोग को बता दी, ऑलरेडी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी और मत बढ़ाइए। अच्छा, कुछ लोग, 2-4 लोग जो है ना, ये सबके लिए वीडियो नहीं है। 2-4 लोग जो है शायद वो कभी कभी आते हैं, पता है मुझे तो नहीं बोला उन्होंने, और पर मेरे हस्बैंड ने कल वीडियो डाला हुआ था, तो उनको उन्होंने बोला जाके कि अरे तुम्हारी वाइफ तो अपने मायके वालों पे पैसे लुटा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो देखिए कि मैंने एक तो उनके यहाँ मैं कभी जाती नहीं थी, ये आप लोगों ने भी देखा। अगर मैं कुछ उनके लिए कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, चलो अपने पिताजी के लिए मैंने किया, तो उसमें से भी कि वो जब वो पैसे लुटा रही है तुम्हारी दवाई का नहीं, मैं उनसे उन्हीं से आपको पूछवाती हूँ अगर मैंने उनकी दवाई में कोई कमी रखी हो तो। और मैंने उनसे बार बार पूछा था कि मैं कर रही हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ ऐसा। तो फिर मैं अपने मायके, अपने ससुराल, इनका सबका ख्याल रखने के बाद अगर मैं कुछ बताती हूँ उनके बारे में, मायके वालों के बारे में, तो भी आप मुझे ही ब्लेम करते, अरे तुम कैसी बेटी हो, तुम जैसी बेटी पे तो शर्म आना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद फिर मैंने कुछ अच्छा किया कि चलो मैं दूं। और जो इनका टेस्ट हुआ था, तो इनका टेस्ट करा के और फिर मैं शाम को गई हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ, और मुश्किल से आधा 1 घंटे में मैंने जो भी था वो करा के और फिर आ गई थी। दिखाओ बाबू मेरे को, हेलो कर दो। तो चलो आप बताओ, मैं आपसे पूछ के गई थी कि नहीं गई थी, ये बताओ। हैं? और हाँ, दूंगी मैं भी। तो कल मुझे दो, नहीं 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 बेटू, फिर मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी, ठीक है। हाँ, तो कल मुझे 2 ऐसे कमेंट्स आए, और मैं बता दूं कि मुझे तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने अभी पढ़ के सुनाया कि आरती ऐसा ऐसा है। तो ये टेंशन नहीं लेने लगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग बाग। तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक कमेंट मुझे ऐसा था कि तुम लोगों का समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मैंने ये भी बोला था, जो मेरे हस्बैंड के अभी जो तबीयत खराब हुई है, तबीयत खराब को लेके, तो अभी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था क्रिएटिनिन लेवल जो बढ़ा है, उसको शायद मैनेज करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें जो दवाइयाँ सर ने चेंज की, हर बारीकी से मैं आप लोगों को बताती हूँ। और पर जो लोग नहीं भी मेरा वीडियो देखते ना, और कभी कोई ऐसा वीडियो देख लेते हैं, तो शायद उसमें मुझे फिर नेगेटिव ही मिलती है, नेगेटिव ही आप मुझे बोलते हो। आप कुछ बोलना चाहोगे? हैं? मुझे ऐसा परिस्थिति कि आरती मेरी दवाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती है, और जितना यूट्यूब से कमाती है तो मेरी दवाई के लिए ही होता है। आप लोग कमेंट करते हैं कि मेरी दवाई के लिए जैसे पैसे आते हैं, तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब से देखिए, यूट्यूब से आते हैं, आरती अपना कमाती है तो मेरी दवाई के लिए हो जाता है। और मैंने ये बार बार उनसे पूछा था मैं साइकिल दे सकती हूँ, उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारा ये हक बनता है, तुमको देना चाहिए, अगर उनकी साइकिल टूट गई है तो करना चाहिए। और मैं कहती हूँ आपको भी, अगर आप किसी के लिए सक्षम है किसी चीज को करने को, तो आप उनको पूरा करना चाहिए। मैंने दवाई तुम्हारी किसी में कमी रखी? मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती। और इसलिए हर वीडियो में मैं इतनी ही मेहनत करती हूँ कि मैं यूट्यूब से इतना कर पाऊँ कि मैं अपने हस्बैंड की मेडिसिन का आराम से पूरा करूँ। और जब तक मैं जीवित हूँ, मैं स्वयं कह रही हूँ, मैं अपने परिवार को कोई भी आँच आने नहीं दूंगी। शुरू से मेरा एक ही था, और अभी भी और आगे भी, जितना भी जो भी है जैसा भी। और अगर आपको मेरी बातों को किसी का बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, कि
अ, आप लोग शायद हालात परिस्थितियों से इन हालात परिस्थिति से नहीं गुजरे होंगे, इसलिए आप ये कंडीशन नहीं जान सकते। मेरे दिल पे क्या बीतती है सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। तो आप प्लीज़ हमारी इस कंडीशन को परेशान नहीं करिए। मैं बता रही हूँ ये ज़्यादा हाइपर हो रहे थे कि लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इनका मेडिसिन नहीं कराया, पर करा दिया है मेडिसिन। तो चलिए, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के और फिर वो करिएगा, है ना। और ऐसा नहीं कि मैंने उनको बहुत कुछ दे दिया है। एक्चुअली मुझसे है ना देखा नहीं गया था उनका जो वो था, है ना। और उन्होंने मुझसे नहीं कहा था, शायद वो अगर मेरी वीडियो देखेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे, शायद उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लगे। उन्होंने मुझसे नहीं कहा था, पर मैंने उनसे आगे बढ़ के बोला था। तो यही चीज़ें हैं। और चलिए, बाय बाय। तो मेरी भी ज़िंदगी है यार, है ना। तो अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्या हम पति पत्नी के रिश्ते में फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर मेरे वीडियो में आपने देखा था कि मैं उनको गिफ्ट कर रही, तो आप मुझे बोलते। आप मेरे हस्बैंड को जाके बता रहे हो, उनके मन में एक खटास आएगी, उनको ये लगेगा। आपने सीधे ये बोला कि तुम्हारी दवाइयों नहीं करा रही है और वो अपने मायके वालों को दे रही है। ये आप बिल्कुल भी गलत बोल रहे हो। किसी के लिए भी, कोई भी पर्सन हो, आप मुझसे बोलिए ना। मैं क्या करके कर रही हूँ उनकी मेडिसिन, वो मैं जानती हूँ। और मैं सुबह से दिन रात लगी रहती हूँ। यूट्यूब में वीडियो डालना कोई आसान नहीं होता है। आपको लगता है कि आरती सिंपल सा वीडियो बनाती है और यूट्यूब में उठा के डाल देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको देखती हूँ, अपने 2 बच्चों को देखती हूँ, अपने आप को बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। जब से मेरी शादी हुई, जब से मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल है तो है। क्योंकि आपको बता दूँ, मैं शादी के 2 साल बाद ही मेरे हस्बैंड की जो है तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद से अभी तक मेरा संघर्ष है वो चल ही रहा है। संघर्ष अभी मेरी ज़िंदगी का, जीवन का ख़त्म नहीं हुआ है। और जब तक रहेगा, जब तक मैं करती रहूँगी संघर्ष। कितना संघर्ष होगा। अब तो कहते हैं ना, ऐसे एक पत्थर को पीट-पीट के वो लोहा बन जाता है, लोहा काम आता है। वैसे ही मुझे कितना पीटोगे, कितना क्या करोगे, मैं अब बन चुकी हूँ। किसी के पास 1-2 बार संघर्ष आते होंगे, तो शायद उसमें मजबूत नहीं बन पाता होगा। मैं इतनी मजबूत, इतनी मट्ठर हो गई हूँ ना, बहुत मट्ठर हो गई हूँ। पर जो कभी-कभी मुझे बात जो दिल पे चुभती है, यहाँ चुभती है, वो मैं आप लोगों से इसलिए ज़िक्र कर देती हूँ, ताकि जो मेरे यहाँ की बातें हैं, वो निकल जाए। यही है, अपने वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। और माफ़ी चाहती हूँ एक बार फिर से आप लोगों से। अब हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।